बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले चंद घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और तमाम नज़रें जो हैं वो शाही महल पर लग चुकी हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें आपस में लड़ चुकी हैं और इस हवाले से जो करप्ट कबीले में जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वो आखिर उसकी क्या वजूहत हैं, क्या पस पर्दा मोहरिकात हैं। और जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और आपको पता है कि इससे कबल पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीपल पार्टी की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये दावे किए गए, बड़े बड़े बयानात दिए गए कि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रहे हैं और ये एक ऐसी तहरीक होगी जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार को बहा कर ले जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईद के बाद जो तहरीक चलनी थी वो खटाई में पड़ चुकी है और जो अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है वो अब पारा पारा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हवाले से अपोजिशन जमातों के आखिर क्या मसाइल हैं, क्यों अपोजिशन जमातें एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो पाती, इस इशू पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि 2019 में जब आज़ादी मार्च किया गया था मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब बार बार ये बयान देते आ रहे हैं कि उनसे कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई थी। लेकिन आज उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया जिसके हवाले से आपको बताएंगे। और इस इंकशाफ के बाद क्या मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान की आवाम से और अपने कारकुनान से माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, इस वीडियो में इस बात का भी हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगले चंद घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और तमाम नज़रें जो हैं वो शाही महल पर लग चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा एक अहम दौरा सऊदी अरब होने जा रहा है और उसकी तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और अगले चंद घंटों में ये सऊदी अरब का जो दौरा है ये होने जा रहा है। इस हवाले से ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी इस हवाले से बातें की जा रही हैं, बड़ी क्यासरियाँ जन्म ले रही हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो एक तनाव की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जो कश्मीर के हवाले से बयान दिया गया था कि सऊदी अरब जो है वो खुलकर इस इशू पर बात नहीं करना चाहता, इस इशू पर खुलकर अपना जो मौक़िफ़ है वो नहीं दे रहा, तो सऊदी अरब को खुलकर इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए और तमाम आलम इस्लाम को कश्मीर के इशू पर स्टैंड लेना चाहिए। तो इस बयान के बाद कुछ एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि जो पाकिस्तान ने उधार तेल के हवाले से जो पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के दरमियान जो एक मुआहदा है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने 3 अरब रुपए की जो अमाउंट है वो एक उनसे उधार अमाउंट ली थी और वो जो अमाउंट है उस अमाउंट में से जो पाकिस्तान से 1 अरब रुपए जो है वो वापस मांग लिए गए। तो ये सारा माहौल एक ऐसे तनाव की शक्ल इख्तियार कर गया कि पाकिस्तान के मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर ये एक बहस जो है ये शुरू की गई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से और सऊदी अरबिया की जानिब से बार बार ये बयान सामने आए कि हमारे जो तल्लुकात हैं वो खुशगवार तल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे बरादराना तल्लुकात हैं और हर मुश्किल में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये दौरा जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और ये जो मुलाकातें होने जा रही हैं, जो आज एक दौरा होने जा रहा है, इस दौरे में आर्मी चीफ के साथ DGISI जनरल फैज़ अमीर साहब भी जा रहे हैं, उनकी भी इतलात हैं, कुछ ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं। और इस दौरे के हवाले से कुछ डिबेट जो की जा रही है पाकिस्तान में, जो एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि ये दौरा जो है इसमें जो मुलाकातें होने जा रही हैं, जो एक डिबेट होने जा रही है, जो एक बहस इस दौरे में की जाएगी वो ये है कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के दरमियान जो एक तेल का जो मुआहदा है, जो पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल लेता है तो उसके हवाले से बात की जाएगी। और एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि जो एक डेफर्ड पेमेंट का जो इशू है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो 3 अरब रुपए का जो लोन लिया था जिनमें से 1 अरब रुपया वापस कर दिया गया है, तो उस पर बात होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बात जो है वो इससे आगे कहीं बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो बैनुल-अक़वामी जो एक सियासी मंजरनामा जो तब्दील हो रहा है, जिस तरीके से UAE और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ और फ़लस्तीन पर एक जलगार की गई, उसको लेकर और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए कश्मीर का इशू है कि कश्मीर के हवाले से अब सऊदी अरब को खुलकर स्टैंड लेना चाहिए और भारत की जानिब जो एक झुकाव नज़र आता है सऊदी अरब का, उसको अब कम करना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं ये जो तमाम तर एक
डिबेट की जा रही है, क्या सराहें की जा रही हैं। अब ये आज जो दौरा होने जा रहा है, अगले चंद घंटों में ये दौरा होगा, तो इस हवाले से जो तफसीलात सामने आएंगी, जो खुलकर कुछ चीज़ें सामने आएंगी, उससे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज का जो दिन है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और तमाम जो नज़रें हैं वो सऊदी अरब पर लग चुकी हैं। और इस हवाले से कुछ ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है अब खुलकर सऊदी अरब के सामने ये इशू रखेगा कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ इस पर सोच विचार कर रहा है और सऊदी अरब को भी कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। अब देखते हैं ये क्या सूरत हाल बनती है, उससे आपको आगाह करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आपने सुना होगा कि इससे कबल बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने, पीपल पार्टी ने, मौलाना फजल मान ने, महमूद खान अचकज़ई ने और जितना एक पूरा एक करप्ट कबीला जो है उनकी जानिब से बड़े बड़े बयानात दिए गए कि ईद के बाद एक हतमी तौर पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी और एक ऐसी तहरीक होगी जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार को बहा कर ले जाएगी। इससे कबल मुलाकातें भी की गई, बड़े बड़े बैठकें भी की गई और APC भी बुलाई गई। लेकिन ईद के बाद हतमी तौर पर फैसला होना था कि ये जो तहरीक है इसका आगाज़ कहाँ से होगा, इसको लीड कौन करेगा और इसमें क्या एजेंडा जो है वो तय होना है। लेकिन ईद के बाद वो अपोजिशन जमातें जो इमरान खान साहब को मैनेज करने चली थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और मौलाना फजल मान, उनमें जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उसकी वजूहत ये है कि इन अपोजिशन जमातों में जो सबसे अहम चीज़ है वो इत्मीद का फुकदान है। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के अपने मसाइल हैं, पीपल पार्टी के अपने मसाइल हैं, मौलाना फजल मान के अपने मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो है कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा, इसका क्रेडिट कौन लेगा। और इस हवाले से जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं वो एक दूसरे पर इत्मीद करने को तैयार नहीं है, जिसके हवाले से मौलाना फजल मान साहब ने आज खुलकर ये बयान दिया है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और अपोजिशन जमातें संजीदगी के साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हक़ में नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि बात तो ये की जाती है कि हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन असम्बली में जाकर फिर वोट दे दिए जाते हैं, हुकूमत का साथ दे दिया जाता है। तो ये जो एक दोगली पॉलिसी है, जो कौल व फ़ेल में जो एक तज़ाद नज़र आता है, इससे अपोजिशन जमातों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अब अपोजिशन जमातों को वाज़े और क्लियर अंदाज में अब पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए। मौलाना फजल मान साहब कहते हैं कि ये जो कौल और फ़ेल में जो तज़ाद है ये हमारे अंदर दरार पैदा कर रहा है और अपोजिशन जमातों में जो लड़ाई है वो भी इस हवाले से शिद्दत इख्तियार कर रही है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को NRO चाहिए, मौलाना फजल मान साहब को जो है वो किसी न किसी शक्ल में वो उनको इक़्तिदार में आना है और उसके साथ साथ जो पीपल पार्टी है, बिलावल ज़रदारी हैं, उन्होंने अबू बचाओ मुहिम चलानी है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक तो चलाना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद जो एक रद्द-ए-अमल जो उनको सामने आता है, जो उन पर जो नैब के मुकदमात हैं, जिस तरीके से वो अपनी दलदल में फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने के लिए हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है वो खटाई में पड़ जाती है। तो इस हवाले से मौलाना फजल मान साहब ये कहते हैं कि हमारे अंदर इत्मीद का फुकदान है, एक दूसरे पर इत्मीद कोई नहीं कर रहा। APC में बैठकर कुछ बात की जाती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं और असम्बली में जाकर कुछ बात की जाती है, उसके साथ साथ मौलाना फजल मान साहब ने एक नए इंतखाबात का भी मुतालबा किया। बहरहाल ये एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म के बयान देती रहती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जो कंसेप्ट दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हुकूमत मुखालिफ ईद के बाद तहरीक चलेगी। तो माहौल ऐसा लग रहा है कि अब कोई हुकूमत मुखालिफ ना तो तहरीक चलेगी, ना इमरान खान साहब घर जा रहे हैं, ना अपोजिशन जमातों को कोई NRO मिल रहा है और ना मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और बाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक पेज पर इकट्ठी होंगी। उसकी वजह यह है कि इन तमाम जमातों के अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने मफादात हैं और तमाम जमातें अंदरूनी खाना बैकडोर अपने अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं जो मौलाना फजल मान साहब की जानिब से आज एक बयान दिया गया। आपको पता है कि आज़ादी मार्च जब हुआ 2019 में, तो ये नारा लगाया गया कि हम जमहूरियत के लिए और वोट को इज़्ज़त देने के लिए हम ये मार्च कर रहे हैं। ये करप्ट हुकूमत है, ये वोट चोरी करके ये इक़्तिदार में आई है और चोर दरवाज़ों से ये हुकूमत में आए और इमरान खान साहब को हम घर भेजकर एक फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे और जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की खातिर हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून का नारा था, पीपल पार्टी का नारा था, मौलाना फजल मान साहब का नारा था और हमने वो पूरा आज़ादी मार्च भी जाकर कवर किया। वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी जो है वो भी आवाम को बताई, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आप लोगों के सामने हमने रखे थे। लेकिन जो उस आज़ादी मार्च के स्टेज से बड़े बड़े दावे किए गए कि जी हम जमहूरियत को बचाने के लिए निकले हैं, हम आवाम के साथ हैं, आवाम के साथ धोखा किया गया।
لیکن جب وہ آزادی مارچ ختم ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے مقاصد جو ہے وہ نہ مل سکے، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب گھر گئے۔ مسلم لیگ نون نے ساتھ نہیں دیا، پیپل پارٹی نے ساتھ نہیں دیا، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کچھ چودھری برادران کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور ان قریب جو عمران خان صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور یہ حکومت چلی جائے گی، نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ عوام کو اور اپنے کارکنان کو یہ لالی پاپ دیا گیا، عوام بیچاری کو مصیبت میں رکھا گیا، جس طریقے سے دھرنا دیا گیا، عوام مشکلات کا شکار رہی، اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہیں ان کی جو قربانی ہے، انہوں نے جس طریقے سے بارشوں کے اندر موسم کی جو تلخیاں ہیں وہ انہوں نے جھیلیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جا کے اپنے جو گھر میں رات کو سو جاتے تھے، لیکن وہ کارکنان جو سڑکوں پر جو رات گزارتے تھے، جو بارشوں میں ایک موسم کی شدت کے اندر وہ سڑکوں پر رات گزارتے تھے، لیکن ان کے ساتھ دھوکہ یہ کیا گیا کہ ان کو بتایا کچھ کیا، ان کو کسی اور بہانے لے کر وہ اسلام آباد لے کر آئے، اور کچھ عرصہ ان کو اسلام آباد رکھا، اور اس کے بعد ان کو ایک لالی پاپ دے کر ان کو بھیج دیا گیا۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں جو 2019 میں دھرنا کیا گیا، اور مارچ 2020 ہے، اس کے حوالے سے حکومت کی جانب سے حکومت کو گھر بھیجنے کی ہمیں یقین دہانی کروائی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ ہم مارچ میں اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، اور عمران خان صاحب کا جو اقتدار ہے یہ ختم ہو جائے گا، نئے انتخابات ہم کروا دیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان اپوزیشن جماعتوں کی چوری کا، مکاری کا، اور یہ ہوس کے اتنے شکار ہو چکے ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ اپنے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، فوج سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سا آئین ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے کارکنان سے معافی مانگنی چاہیے، قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ صرف اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے لالچ کی خاطر وہ جمہوریت کا جو بستر گول کرنا چاہتے تھے، جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے تھے۔ بہرحال پاکستان کی عوام اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے کارکنان سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھی صورتحال جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ آگے جو بھی اپڈیٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کو ہمیں ناصر ہو، اللہ حافظ۔